लेक्चर दे दे के ये इतिहास जानो। फरेबी बुनियाद और शातिर घुसपैठिए, सबसे बड़े घुसपैठिए थे जो एक हमारा चाचा कहलाया, एक हमारा पिता कहलाया। ये सब जो है सत्ता का मिसयूज है। सत्ता जिसके पास होती है उसने किया अपने टाइम पे मिसयूज। अब हम जो है हम रचना, अब जो सत्ता उससे क्या होगा? अभी जो सत्ता है, सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, रीलोकलाइजेशन और डिसीजन टेकिंग अथॉरिटी पावर। साहित्यकारों में भी लुटेरे इतिहासकार, लुटेरे साहित्यकार। किसी ने भी इस बात को उजागर नहीं किया इन 15 वर्षों से। किया वो दबा दी गई। प्रेमचंद ने बहुत कुछ किया है। वो दबा दी गई बातें। प्रेमचंद की बात सुनो ना, उनको उठवा दिया गया। अच्छा, क्या किसान ने क्या पुलिस पे हाथ उठाया? कभी नहीं उठाया। हमारे नज़रों में किसान की जो छवि एकदम बहुत साफ सुथरी ईमानदारी की छवि थी। क्या वो किसान पुलिस पे हाथ उठा सकता है? लाल किले के अंदर घुस के हमला कर सकता है? नहीं। इससे कोई फायदा नहीं होता देश को, है ना। तो कोई इसमें हॉस्पिटल है जिसमें गरीबों का इलाज होता हो, कोई कैंसर का अस्पताल हो, कोई ब्लाइंड स्कूल हो, कोई ऐसी चैरिटी हो जहाँ गरीबों को खाना खिलाया जाए, तो कोई चीज़ नहीं होती। और जबकि ये देश की तीसरी लैंड है, क्या फायदा भैया इसका? सोचने का विषय है। पहले जो भाई बुलाए हैं, जो मरने वाले हैं, यहाँ आए हैं, पहले फिर बात और करने की सोचो। कब का है? तो 1800 कुछ का है, बहुत पुरानी बात है। हाँ, हमारा देश तो ऐसे 50 एक्ट के बाबा साहब ने नकल मार ली उन अंग्रेज लुटेरों के संविधान की। नहीं तो हमारे देश में क्या इतने बड़े बड़े साहित्यकार हुए हैं, लेखक हुए हैं? तो हमारे लुटेरे भी साहित्यकार हुए ना। साहित्यकारों में भी लुटेरे इतिहासकार, लुटेरे साहित्यकार। किसी ने भी इस बात को उजागर नहीं किया इन 15 वर्षों से। किया वो दबा दी गई। प्रेमचंद ने बहुत कुछ किया है। वो दबा दी गई बातें। प्रेमचंद की बात सुनो ना, उनको उठवा दिया गया। अच्छा, हाँ, मरवा दिया गया। अच्छा, ये एक जो इस्लामिक लुटेरी बाबरी कांग्रेस ने क्या क्या नहीं किया, तो आज भी कर रही है। वो जातियों में तोड़ रही है हमारे समाज को कि जल्दी इस्लामीकरण हो जाए, ये लड़ के आपस में ही मर जाएं। चलिए, आपने बताया आप एक लेखक भी हैं, तो कौन कौन सी किताब आपने अब तक लिखी है? मैंने लिखी है, उसको मैंने ना तो उस पे डाला है कहीं पे, मैंने ना उसको बेचा है, मैंने फ्री में बांटी है। मेरा पूरा लाखों रुपया उसको फ्री बांटने में लगा। हर ट्रेन में मैंने 500 रुपये बुक बांटी है। लेक्चर दे दे के ये इतिहास जानो। फरेबी बुनियाद और शातिर घुसपैठिए, सबसे बड़े घुसपैठिए थे जो एक हमारा चाचा कहलाया, एक हमारा पिता कहलाया। हमने तो सोचा था दो फूल खिले, ये पुराने बुजुर्ग गाना सुनाते थे। हमने तो सोचा था गांधी और नेहरू दो फूल खिले, जब पास जाके अच्छे से टटोल के देखा तो छुपे हुए आतंकवादी मिले। और लॉर्ड माउंटबेटन का क्या रोल था इसमें? लॉर्ड माउंटबेटन का क्या रोल था आज़ादी के समय पे, जब लाखों हिंदू मारे गए? क्या उसका फौज ले जाके पाकिस्तान को समझाने का हर्ज नहीं था? भाई साहब, वो जो अंग्रेजी जो शासन व्यवस्था है उसके अंदर सनातन इज द एनिमी नंबर 1। तो सनातन को कमज़ोर करने के लिए इस्लाम का प्रयोग किया गया। मैं यही बोलूँगा, वक्फ बोर्ड इज ए गवर्नमेंट बॉडी जस्ट लाइक इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बार काउंसिल ऑफ इंडिया। मिसयूजिंग इट्स पावर फॉर एनक्रोचमेंट ऑफ रियल एस्टेट, यूजिंग द नेम ऑफ इस्लाम एंड नॉट डूइंग द वेलफेयर ऑफ एनी वीकेस्ट मुस्लिम या दरिद्र नारायण। ये सब जो है सत्ता का मिसयूज है। सत्ता जिसके पास होती है उसने किया अपने टाइम पे मिसयूज। अब हम जो है हम रचना, अब जो सत्ता उससे क्या होगा? अभी जो सत्ता है, सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, रीलोकलाइजेशन और डिसीजन टेकिंग अथॉरिटी पावर, एजुकेशन पॉलिसी, डिसीजन टेकिंग अथॉरिटी, जुडिशरी वाया पंचायत, प्रोडक्शन ऑफ कंज्यूमर गुड्स एंड डिजिटल करेंसी UPI 101 से UPI 886 फॉर ऑल द 786 डिस्ट्रिक्ट ऑफ भारत। डेसिमल लगाकर हम इस डिजिटल करेंसी को फर्दर डिसेंट्रलाइज करके हम हर किसी को स्वावलंबन का दायित्व देंगे, तब हमारे यहाँ से लाखों वैकेंसीज पैदा होंगी। भारतवर्ष के 11,000 दिल्ली के अंदर 11,000 बूथ हैं। 11,000 पे हम 7-7 प्रतिनिधि का चुनाव करके 77,000 वैकेंसीज निकालें और 77,000 को MLA, MP और कॉरपोरेटर चुनने का अधिकार दें। इस तरीके से एक कॉरपोरेटर के चुनाव के लिए सिर्फ 250 ही वोटर होंगे, इलेक्शन में 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा, और 7 प्रतिनिधि चुनने में भी 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा। इस तरह गांधीयन डेमोक्रेसी, इलेक्शन और नील एक्सपेंडिचर पर जब हम चर्चा करेंगे तब हमारा स्वराज आएगा, और जल्दी आएगा, मोदी जी के नेतृत्व में और योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में ही आएगा। धन्यवाद, शुभकामनाएं। मैं एक चीज आपसे बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये अब 2000
क्या चल रहा है 82 है। 2082 का अर्थ क्या है? 2 और 8 10 और 2 12। 12 का मतलब क्या है? 3 का मतलब है त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों का आशीर्वाद इस 2082 नव संवत्सर में होगा। और भारत जो है दिनों दिन रात चौगुनी उन्नति करते हुए अखंड भारत भी बनेगा, विश्वगुरु भारत भी बनेगा, और कैलाश मानसरोवर से ईरान तक एक हाईवे बनेगा। और उस दिन जो है भारतवर्ष जो है अखंड भारत बनते हुए किस तरीके से रोहिंग्या जो है कश्मीर के बॉर्डर पर जाकर कैसे बस गए। शरणार्थी का अर्थ होता है हमारी सिटी में रहे, बॉर्डर पे जाके देश पे कब्जा ना करे। ये शरणार्थी नहीं, ये शरारती हैं। और इनका उद्देश्य कुछ और ही था जो अंग्रेज जो है इनके द्वारा पूरा करना चाहते थे। हमें इन अंग्रेजों को, आज तो ट्रंप खुद बोल चुका है कि हम जो है डीप स्टेट टेक्नोलॉजी, डीप स्टेट के माध्यम से, जॉर्ज सोरोस के माध्यम से बिलियंस ऑफ डॉलर भारत को कमज़ोर करने के लिए देते रहे हैं। अब हमें उसकी कलई खुलती जा रही है। और यूक्रेन को प्लेग्राउंड बना रखा है उसने, रशिया और नाटो के लिए, और इजराइल को प्लेग्राउंड बना रखा है हमास को और इस्लाम को कमज़ोर करने के लिए। और अब चाइना के हांगकांग के बॉर्डर पे 23 बिलियन डॉलर लगाकर एक पोर्ट खरीदता है हांगकांग से। हम उसकी उस पूंजीवादी व्यवस्था को यहाँ पर भारत में सक्सेसफुल नहीं होने देंगे। ऐसी शुभकामनाओं के साथ हम नव संवत्सर का स्वागत करते हैं। धन्यवाद। कोई लुटेरा किसी देश में घुस जाए तो उसका क्या अधिकार होता है? वक्फ बोर्ड खत्म होना चाहिए। अगर वक्फ बोर्ड खत्म नहीं हुआ, वक्फ बोर्ड खत्म होना चाहिए। अगर वक्फ बोर्ड खत्म नहीं हुआ तो हिंदुस्तान की ज़मीन खत्म होकर के सारी वक्फ बोर्ड के पास ज़मीन आएगी एक बार ही। क्यों? और वक्फ बोर्ड और ये आवाज़ें उठने लगी हैं, जो इस तरह के प्रदर्शन हो रहे हैं, लग रहा है खत्म हो जाएगा। देखो क्या नाम है, वो जो है ना वो बहुत क्या नाम है इतनी आसानी से नहीं हटेंगे। उन्होंने कहा ना कि क्या नाम है जगदम्बा पाल को धमकी दी, कई लोकसभा बड़े नेताओं को धमकी दे दी, फेवर कर रहे थे। उन्होंने साफ साफ कहा कि जगदम्बा पाल क्या नाम है पास करके तो दिखाए, फिर क्या हाल होता है उनका। और उनको ये लगता है एक चीज़ और क्या नाम है जो उनको क्या नाम है मजबूत प्रदान करती है, क्या नाम है अरे किसान बिल तो वापस हो गया था तो हम भी ये वापस करेंगे। बिल्कुल, लेकिन किसान बिल का वो मैटर अलग था, वो अलग मैटर था। देश को कोई खतरा नहीं था। उस किसान आंदोलन के अंदर सिखों का भेष बदल बदल के घुस गए थे। मोदी साहब ने जो वापस लिया था ना, वो उनकी हरकतों की वजह से वापस लिया था कि जो देश विरोधी ताकतें उनको सिख भाइयों का फायदा उठा रही थी। नहीं तो कभी क्या किसान ने क्या पुलिस पे हाथ उठाया? कभी नहीं उठाया। हमारे नज़रों में किसान की जो छवि एकदम बहुत साफ सुथरी ईमानदारी की छवि थी। क्या वो किसान पुलिस पे हाथ उठा सकता है? लाल किले के अंदर घुस के हमला कर सकता है? नहीं। उस किसान आंदोलन के अंदर वही घुसे हुए थे, बिल्कुल वो ताकतें घुसी। तो इस वजह, और वो क्या नाम है अपना खेल खेल रहे थे। वो तो चाह रहे थे क्या नाम है वापस ना हो किसान बिल और हम अपना खेल खेलते रहें। वो जंतर मंतर आ करके वो सीधा संसद में घुसने की पूरी कोशिश थी, लेकिन पूरी क्या नाम है वो नाकाम हो गई, भाप लिया। और इस वजह से लेकर के किसान बिल वापस लिया। और यही क्या नाम है वही उनके दिलो दिमाग में है कि जब किसान बिल वापस हो गया तो हम तो क्या नाम है पूरे क्या नाम है गुंडागर्दी उतारू रहेंगे। गलतफहमी है। लेकिन मैं अब उस वक्त तो मैंने खुद जो हमारे हिंदू भाई हैं वो खुल के नहीं आए थे, उनका खुल के विरोध नहीं किया था उस किसान बिल का, क्योंकि सबको पता था इसके अंदर हमारे सिख भाई भटकाए जा रहा है उनको। लेकिन इसके अंदर अगर किसान वक्फ बोर्ड का जो बिल होगा ना, वो गुंडागर्दी अगर वो करेंगे, गुंडागर्दी करेंगे या वो जो आंदोलन करेंगे, हम खुल के आएंगे उनके सामने, उनकी एक एक बातें उजागर कर देंगे। और मैं तो खुद कहता हूँ क्या नाम है ये क्या नाम है भाई वक्फ बोर्ड के पास इतनी ज़मीन कैसे आ गई इतनी ज़मीन जो तीसरे नंबर पर आज से हज़ारों साल पहले 2000 साल ये क्या नाम है इस्लाम को आए हुए 1500 साल हुए हैं। कहीं ना कहीं एक 1500 साल साजिश है भाई। ये तो कहते हैं अल्लाह की ज़मीन है, बच्चे अल्लाह की देन है, तुम पैदा करते रहो, जब बड़े हो जाओगे बूढ़े हो जाओगे मरने से पहले ज़मीन वक्फ बोर्ड को दे दो। अभी ये जो मैटर चल रहा है वक्फ बोर्ड का, देखिए ऐसा है वक्फ बोर्ड से देश को कोई फ़ायदा नहीं मिलता है। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी तीसरी लैंड है ये। ठीक है, सेना और उसके क्या बोलते हैं रेलवे के बाद तीसरी है। इससे कोई फ़ायदा नहीं होता देश को, है ना। तो कोई इसमें हॉस्पिटल है जिसमें गरीबों का इलाज होता हो, कोई कैंसर का अस्पताल हो, कोई ब्लाइंड स्कूल हो, कोई ऐसी चैरिटी हो जहाँ गरीबों का
गरीबों को खाना खिलाया जाए तो कोई चीज़ नहीं होती। और जबकि ये देश की तीसरी लैंड है, क्या फ़ायदा है भैया इसका? इसमें संशोधन हो रहा है, अच्छी बात है, मैं तो कह रहा हूँ इसको ख़त्म होना चाहिए। सरकार को इसको अपनी संपत्ति घोषित करके और पूरे देश के विकास में लगा देना चाहिए। धन्यवाद। ठीक।